इस वीडियो को देखने के बाद एलपीपी के कोई भी प्रश्न को आप बहुत ही इजीली तरीका से, बहुत ही आसानी से आप बना लीजिएगा। ये 100% गारंटी है। शुरू से लेके अंत तक यानी जीरो से हीरो तक का सफर बहुत ही कम समय में आपको करवा देने वाले हैं। जिंदगी में कभी भी आपको एलपीपी में दिक्कत नहीं होगा। कोई भी प्रश्न को इस वीडियो को देखने के बाद आप बनाइएगा, बहुत ही इजीली तरीका से बना लीजिएगा। एक बहुत ही आसान फॉर्मेट आपके दिमाग में सेट करवा देने वाले हैं। कभी भी मेरे भाई आपको जिंदगी में दिक्कत नहीं होगा। देखिए, एलपीपी में दो प्रकार का ही प्रश्न पूछा जाता है, दो प्रकार का ही प्रश्न बनता है, एक अधिकतमीकरण और एक न्यूनतमीकरण, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। बिल्कुल ही आप समझ गए ना। यानी एक नंबर दो प्रकार का ही प्रश्न पूछा जाता है, एक अधिकतमीकरण और एक न्यूनतमीकरण। बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। लिख लीजिएगा अधिकतमीकरण। यहां पे देखिए अधिकतमीकरण, एक अधिकतमीकरण पूछा जाता है। जब भी आप एलपीपी चैप्टर पलटिएगा ना तो आपको देखने को मिलेगा अधिकतमीकरण और एक न्यूनतमीकरण। दूसरा का न्यूनतमीकरण, ठीक है। इसी को इंग्लिश में कहते हैं मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। ये आपको दोनों बुझाया ना कि दो ही प्रकार का प्रश्न, दो ही प्रकार का प्रश्न बनता है एलपीपी में, अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण। दोनों का बनाने का एक ही तरीका है। मेरे भाई बोले हैं ना, एक बहुत ही आसान फॉर्मेट आपके दिमाग में सेट करवा देने वाले हैं। कभी भी जिंदगी में आपको दिक्कत नहीं होगा। ये बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। तीसरा का नंबर देखिए, ये थोड़ा सा सिंबल से प्रचलित हो जाए, इस प्रकार का सिंबल आपको देखने को मिलेगा। मेरा ट्रिक याद रखिए, कभी भी आप एलपीपी के प्रश्न में नहीं फंसिएगा, बहुत ही आसानी से बना लीजिएगा। देखिए, जेने टोटी ओने छोटी, ये टोटी है ना, तो इधर वाला जो भी मान इधर हम लिखेंगे ये छोटी होगा। किससे? इधर वाले से। जैसे कि देखिए 9 और ऐसे हम लिखते हैं। बताइए इसमें 12 कौन है, छोटा कौन है? ये चार प्रकार का सिंबल आपको देखने को मिलेगा एलपीपी के प्रश्न में। इसमें 12 कौन है, छोटा कौन है? तो अभी जो बताए हैं ना, ये चीज को आप ध्यान में रखिएगा। जेने टोटी ओने छोटी, ये टोटी है ना, तो इधर वाला मान छोटी होगा। किससे? इधर वाले मान से। बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। यानी 9 12 होगा 7 से। अगर इसी को इंग्लिश में पढ़ेंगे तो देखिए, इसे कहते हैं ग्रेटर देन, इसे कहते हैं लेस देन। यानी 12 का चिन्ह है, ये छोटा का चिन्ह है, ये 12 और बराबर का चिन्ह है, छोटा और बराबर का चिन्ह है। बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। ग्रेटर देन कहते हैं, लेस देन कहते हैं, इसको कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू कहते हैं, इसे कहते हैं लेस देन इक्वल टू पढ़ते हैं, ठीक है। बिल्कुल ये सब आप पहले से भी जानते होंगे, नहीं जानते हैं और बेटर है, क्योंकि बेहतरीन तरीका से जीरो से लेके हीरो तक का सफर आपको करवा देने वाले हैं। चलिए, इतना आप समझ गए ना। चौथा नंबर ये आप जान लीजिए। देखिए, 10th में जरूर आप ये पढ़े होंगे, इस प्रकार का समीकरण आप पढ़े हैं ना, 3x प्लस यहाँ पे 2y बराबर 10 होता है, ठीक है। एक्स वाई का मान जैसे 10th में निकालते थे ना, सेम उसी तरह एलपीपी में भी आपको पढ़ना है। जैसे कि देखिए, यहाँ पे हम मान लेते हैं 2x प्लस यहाँ पे 2y हम मान लेते हैं, यहाँ पे 5 मान लेते हैं। कैसे? यहाँ पे 10th में आप पढ़ते थे समीकरण 1 समीकरण 2 को मानकर एक्स वाई के जैसे मान आप 10th में निकालते थे ना, सेम इसी तरह भी एलपीपी में भी निकालना है, ठीक है। इतना बात ये आपको बुझाया ना। और यहाँ पे हम लोग 10th में बराबर के चिन्ह ऐसे देते थे, और यहीं पे बराबर के चिन्ह के जगह पे इस प्रकार का सिंबल आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल ही आपको बुझा गया ना। आप 5वां नंबर देखिए। 5वां नंबर, इसमें कई सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता है, ठीक है, कि भैया ऐसे हम ग्राफ तो ऐसे बना लेते हैं, ऐसे चिन्ह भी खींच लेते हैं, तो इसको रंगेंगे किस पर? इस पर, नीचे पर कि इस पर, किस पर रंगेंगे? तो हमेशा एक ट्रिक आप याद रखिएगा, कभी भी आपको रंगने में आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए, ये किसका चिन्ह है? ग्रेटर देन। यहाँ पे प्रश्न में इस प्रकार का आपको सिंबल मिलेगा, एक इस प्रकार का आपको सिंबल मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, आप इस किसका सिंबल है, यानी 12 का चिन्ह है, इसे क्या कहेंगे? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन यानी ग्रेट आप याद रखें। ग्रेट मतलब क्या होता है? महान आदमी। महान आदमी कहां पे रहते हैं? ऊपर रहते हैं ना, तो ये ऊपर पर, ये आगे पर चिन्ह है ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये ग्रेटर से आप याद रखिएगा, ये ग्रेट मतलब महान। महान आदमी कहां पर रहेगा? ऊपर रहेगा, सबसे ऊपर रहेगा। तो इस प्रकार का सिंबल आपको मिलेगा, तो हम लोग आगे के पर इस पर हम लोग रंगेंगे। बिल्कुल ही आपको बुझा गया। ये नीचे पर रहेगा, नीचे पर, तो ये मूल बिंदु की ओर इस पर गए हम लोग ऐसे इस पर रंगेंगे। बिल्कुल इतना आपको बात बुझाया कि नहीं? बिल्कुल इतना बात आपको बुझा गया होगा। चलिए, इतना बुझा गया तो अब इसे हम मिटकाते हैं। यहाँ पे जब भी आपको ये न्यूनतमीकरण ना दिया गया कि न्यूनतमीकरण करे, अधिकतमीकरण भी दिया जाएगा, तो z बराबर कोई ना कोई इक्वेशन इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। और जबकि करके यहाँ पे देखिए, एगो ये है, 2 गो है, एगो और यहाँ पे रहेगा, एगो और रहे, को रहे, उससे कोई
कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जब भी आपको अधिकतमीकरण का है, न्यूनतमीकरण का, ये सब कुछ देखना ही नहीं है, सीधा यहाँ पे लिखेगा हल। जब भी आपको एलपीपी का प्रश्न मिलेगा सीधा ऐसे लिखिएगा हल, और हल लिखने के बाद ये जो दिया गया इससे हमें कोई लेना देना अभी नहीं है। जेड बराबर जो दिया रहेगा ना इससे हमें अभी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो दिया रहेगा इसको उठा के हल में यहाँ पे इसे आप लिखिएगा यहाँ पे x प्लस 2y, ये जो जिसका भी सिंबल रहेगा ये सिंबल को हटाकर बराबर का चिन्ह आपको देना है। कुछ हो रहा है यहाँ पे लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल, कुछ हो रहा है बराबर का चिन्ह ऐसे देकर अब इसे ऐसे समीकरण एक ऐसे मान लीजिएगा। बोलिए बुझाया कि नहीं? जैसे 10th में पढ़ते थे ना, यहाँ पे बराबर का चिन्ह था ना, उसी तरह तो करना है, कुछ हो नहीं है, ठीक है। बिल्कुल ही आपको बुझा गया। और यहाँ पे अब ये इसे उठा के दूसरा को रख लीजिए यहाँ पे 3x प्लस 2y, इस सिंबल को हटाकर यहाँ पे बराबर का चिन्ह देकर अब इसे मान लीजिएगा ऐसे समीकरण 2। एगो और रहता तो एगो और को लिखते, अब इसे मान लेते समीकरण 3। एगो और रहता इसमें तो एगो और को लिखकर समीकरण लिखते 4। बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा, ठीक है। तो 2 एगो है तो समीकरण 2 तक हम लिख लेंगे। ये क्या है अभी आपको नहीं बुझाएगा, ये शर्त क्या दिया गया है अभी आपको समझाने वाले हैं। इतना आपको बुझा गया ना, बस जो भी रहेगा इक्वेशन उसको समीकरण 1 समीकरण 2 मान लीजिएगा। मानने के बाद अब यहाँ पे लिखिएगा नाउ, यानी अब यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 1। अब समीकरण 1 से समीकरण 1 के मानवा को यहाँ पे अब समीकरण 1 से लिखकर, और ये जो शर्त है ना ये शर्त को पहले यहाँ पे लिखेगा। अब समीकरण 1 से ये जो है ना सेम टू सेम इसे आप उतार दीजिएगा यहाँ पे 1 से यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y, बस इसे आप लिख लीजिएगा। अब समीकरण 1 को यहाँ पे ऐसे x प्लस 2y बराबर 8 ऐसे लिख लीजिएगा। लिखने के बाद फटाक देना ऐसे एगो डाबा आपको बनाना है, ऐसे एक बॉक्स आपको बनाना है। बॉक्स बनाने के बाद ऐसे का बना दीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा x और यहाँ लिखिएगा y। बोलिए इसमें कोनो आपको दिक्कत है क्या? नहीं ना दिक्कत है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कंडीशन दिया जाता है इसका मतलब क्या होता है, देखिए यही कई सारे स्टूडेंट को नहीं बुझाता है। इसका मतलब ये हुआ ना, देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये किसका सिंबल है? 12 या बराबर का चिन्ह है ना, ये सिंबल है ना। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ ना कि x के मान आपको रखना है ना, x का मान आपको 0 रखिए या 0 से 12 रखिए, 0 से छोटा आपको इसमें नहीं रखना है। y का मान रखिए 0 रखिए या 0 से 12 रखिए, 0 का छोटा आपको 0 से छोटा आपको y का मान इसमें नहीं रखना है। इसका शर्त ये जो कंडीशन दिया जाता है इसका मतलब यही होता है। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। तो देखिए x का मान, ये शर्त आपको लिखना बहुत जरूरी है मेरे भाई, क्योंकि देखिए एग्जामिनर समझेंगे कि हाँ ये लड़का को ये जो दिया गया है ना इसका मतलब ये जान रहा है, तबे यहाँ पे ये लिखा है। बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। तो देखिए x के मान 0 रखिए चाहे 0 से 12 रखिए, तो x का मान हम एक बार इसमें 0 रखते हैं, तो इस बॉक्स में यहाँ पे 0 x के जगह पे हम 0 रखेंगे तो y का मान क्या निकल के चलेगा, ये बराबर में 8 है तो ये गुना के, ये बराबर के इधर 2y है तो ये गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा तो 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 2 भाग में जाएगा तो कटेंगे तो 4 नहीं हो जाएगा, y का मान क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। और फिर हम y का मान एक बार हम 0 रखते हैं तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान 8 आ जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा, इसका मतलब भी आपको बुझा गया ना। चलिए जब ये हो जाएगा फटाक देना समीकरण 1 समीकरण 2 मानकर ऐसे अब समीकरण 1 से डाबा बनाकर एक्स वाई के मान निकाल लीजिएगा। अब चाहिएगा तो एक और यहाँ पे ऐसे डाबा का चिन्ह देकर फिर एक्स का मान 1 रखिए तो वाई का मान निकल के आएगा, फिर एक और डाबा बना ली, फिर वाई का मान रखिए कुछ हो तो एक्स का मान निकल के चलेगा। ठीक है, ऐसे बिल्कुल आपसे बन जाएगा ना। चाहिएगा तो एक और डाबा बना लीजिए, कोनो दिक्कत है, कोनो दिक्कत नहीं, 2 गो बनाइएगा फटाक देना बन जाएगा। ठीक है, 2 गो रखिएगा, ये डाबा बनेगा तो जल्द जल्द बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ये आपको बुझा गया। चलिए अब ये समीकरण 1 को हल कर लिए, एक्स वाई का मान निकल गया। अब यहाँ पे लिखिएगा, फिर चाहे लिखिए यहाँ पे फिर अब समीकरण 2 से फिर अब लिखिए चाहे मत लिखिए, फिर समीकरण चाहे फिर अब समीकरण 2 से फिर अब समीकरण 2 से फिर यही शर्तों को लेकर यहाँ पे आपको लिखना जरूरी है। ठीक है, शर्त क्या है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो बस ये शर्त को लिख लीजिए। आप समीकरण 2 के मानवा को यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे 3x प्लस 2y
अब बराबर 12 है तो 12, अब फटाक देना इसे बॉक्स बना लीजिए। अब बॉक्स बनाकर यहाँ पे x और यहाँ पे y। अब इसका मतलब अभी आपको बता दिया है कि x का मान आपको रखना है तो 0 रखना है या 0 से 12 रखना है, छोटा नहीं रखना है। y के मान इसमें रखना है तो y का मान 0 रखे चाहे 0 से 12 रखे, 0 से छोटा नहीं रखना है, ठीक है। तो x का मान एक बार हम 0 रखते हैं, ठीक है, हल्का हल्का रखेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब y का मान एक बार हम 0 रखते हैं, ठीक है, 0 हम रखे तो x का मान क्या आ जाएगा, 3 चौका, ये गुना में है इधर आएगा तो ये भाग में आ जाएगा, 3 चौका 12 यानी 4 आ जाएगा। बोलिए इतना बात आपको बुझाया कि नहीं। फिर अब समीकरण एक और रहता, फिर अब समीकरण 3 से फिर वैसे ही बनाते, फिर डाबा बनाते, एक्स वाई का मान निकालते, फिर एक वो और समीकरण रहता तो और ऐसे बनाते। बिल्कुल ही आपको बुझा रहा है ना। ये अधिकतमीकरण दे न्यूनतमीकरण दे अभी इससे कोई लेना देना हमें नहीं है, इससे अभी हमको लेना देना है। इतना बात आपको बुझाया कि नहीं। जब इतना बुझा गया तो हम इसे अब मिटकाते हैं। अब एक्स वाई का मान निकल गया तो अब इसे ग्राफ खींचेंगे। देखिए इसे हम मिटकाते हैं, इसे हम मिटका लिए। अब यहाँ पे आपको जब एक्स वाई का मान निकल जाएगा तो ऐसे प्लस का चिन्ह ऐसे आपको आप फटाक देना, ऐसे प्लस का चिन्ह आपको खींचना है। और यहाँ पे ऐसे तीर जगह तीर जैसा यहाँ पे लगा दीजिएगा ना तो औरो बेटर रहेगा। इसका मतलब होगा कि औरो आगे जाएगा, यहाँ पे औरो आगे जाएगा। ये नहीं लौक रहा है क्या नीचे, यहीं तक लिखते हैं। फटाक देना आपको प्लस का चिन्ह, जब एक्स वाई का मान निकल जाएगा तो ग्राफ पर आप प्लस का चिन्ह ऐसे आपको दे दीजिएगा। बोलिए खींचने प्लस का चिन्ह ऐसे, प्लस का ना चिन्ह है, खींच लीजिएगा। दाहिने साइड हमेशा एक्स, यहां लिखेगा इधर एक्स डैश, ऊपर लिखेगा वाई और नीचे लिखेगा वाई डैश। बिल्कुल ही आपको बुझा गया ना। अब देखिएगा एक्स का मान 8 तक सबसे ज्यादा गया है, वाई का मान 6 तक गया है। तो अब यहाँ पे हम ले लेते हैं यहाँ पे लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जॉग मन कर जॉग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8 तक है तो यहाँ पे 9 तक ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे लिखते हैं 1, यहाँ पे लिखते हैं 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9 ले लेते हैं, कोनो दिक्कत नहीं, 8 तक भी छोड़ सकते हैं। अब ऊपर यहाँ पे ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 तक ले लेते हैं, ठीक है, 7 तक लिख लेते हैं। बिल्कुल बोलिए इतना बात आपको बुझाया कि नहीं। ये मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु 0 0 होता है, इसे बाद में हम लिखेंगे। इतना आपको बुझा गया ना, इतना कर लीजिएगा ना। अब देखिएगा ये जो x का मान 0 है, y का मान 4 है, तो x में आपको 0 देखना है। तो x का मान यही, x का यही ना है, तो x में 0, x में 0 यहाँ पे होगा ना, 0 यहाँ पे है ना, x में 0 यहाँ पे होगा। और y में 4 देखना, y में 4 तक आपको जाना है, तो 4 कहाँ पे होगा, यहाँ पे 4 होगा। बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा, ठीक है। और फिर आपको इसका x y के मान को इससे ग्राफ पर हम रख लिया। अब x का मान 8, तो x में आपको 8 देखना है, 8 यहाँ पर है। अब y में देखना है 0, तो y में 0, y यहीं पे ना 0 होगा, तो बस यहीं पे ये 0 होगा। बोलिए बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। अब इससे क्या कीजिएगा, ऐसे मिला लीजिएगा, एक्स वाई के मान रख लिए ना। अब ऐसे चिन्ह से ऐसे फिट यानी स्केल लीजिएगा, स्केल से इसे मिला लीजिएगा, ठीक है। अभी तो ये टेढ़े टाढ़ मिलेगा, लेकिन हम मिलाने का प्रयास करते हैं। देखिए टेढ़ मिल गया, उससे कोई बात नहीं है मेरे भाई, ठीक है। आपको बुझा रहा है ना इतना, यहाँ पे हमसे टेढ़ मिल जाए चाहे सोझ मिल जाए, उसे क्या लेना देना है, ठीक है। आपको बुझाया कि नहीं। ये फीट स्केल रहता तो ये सोझ हमसे भी खींचा जाता। चलिए मान लेते हैं कि यही आया, ठीक है, यही खींचाया। अब यहाँ पे ऐसे तीर का चिन्ह ऐसे दे दीजिएगा, ऐसे मान लीजिए हमसे सोझ नहीं मिल रहा है, ठीक है, स्केल से आपको एकदम सोझ मिलाना है। बोले इतना भाई सोझ मिले चाहे टेढ़ मिले, ठीक है, बता रहे हैं तो बिल्कुल आपको बुझा रहा है ना मेरे भाई, बिल्कुल आपको बुझा रहा होगा। तो देखिए ऐसे लिखने के बाद जब ये समीकरण 1 को हल किए हैं तो एक्स वाई का मान पुट कर लिए ना, तो ये जो बिंदु होगा ना उस बिंदु का नाम दे दीजिएगा, ठीक है, ABCD दे दीजिए, चाहे देने के बाद उस बिंदु का मान लिख लीजिएगा। पहले एक्स का मान, फिर वाई का मान, एक्स का मान 0, वाई का मान क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पे ये जो बिंदु होगा 0 4 का होगा, ये जो बिंदु होगा 8, यहाँ पे लिख लेते हैं 8, और ये 0 का होगा, ठीक है, ये जो बिंदु होगा। नहीं तो ऐसे दूर ऐसे देकर जगह नहीं है तो 8 0 ऐसे लिख लीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल इतना आपको बुझा रहा है ना,
जब देखिए अब समीकरण एक को हल किए हैं, एक्स वाई का मान ग्राफ पे जब पुट कर लीजिएगा ना, रख लीजिएगा ना, तब ये जो समीकरण रहेगा उस समीकरणवा को इसी लाइनवा पर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये किसका है, एक्स प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8 है ना, हाँ तो 8 है, तो यहाँ पे 8 ऐसे लिख लीजिएगा। बोलिए बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। अब फिर ये y यहाँ पे, अब ये समीकरण को हल किए थे तो ये मान निकल के आया था, अब फिर इसे भी पुट कर लेते हैं। तो x में 0, तो x में 0 हो जाएगा, y में 6, तो y में 6 ऊपर यहाँ पे 6 आएगा। फिर x में 4, तो x में 4 यहाँ पे आएगा, x में 4 और y में क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, तो अब इसे आप ऐसे मिला लीजिएगा, इसे क्या कीजिएगा, ऐसे मिला लीजिए, यहाँ पे ऐसे हम मिला लेते हैं। ठीक है, इसे ऐसे ज्यादा आगे पर ऐसे बढ़ा लीजिएगा, फिट से एकदम आपको सोज मिलेगा। ठीक है, जब ग्राफ पर ऐसे मिलाइएगा तो एकदम ये सोज एकदम मिलता है मेरे भाई। ठीक है, अब इस बिंदु का नाम दे दीजिए, ऐसे दूर भी ऐसे चिन्ह देकर 0 और 4 हो जाएगा, और 0 4 नहीं ना होगा मेरे भाई। यहाँ पे देखिए x में 0 y में 6, तो पहले x में इसका नाम रख लेते हैं, x में 0 और y में 6, इस बिंदु का नाम क्या है, 0 और 6 है इस बिंदु का नाम। ठीक है, अब इस बिंदु का नाम क्या है, 4 और 0 है, x में 4 और y में 0, x का मान 4 और y का मान ये 0 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इतना आपको बुझा गया ना। जब इतना बुझा जाएगा तो अब आपको यहाँ पे आएगा कि रंगेंगे किस तरफ। अब ये दोनों तो समीकरण लिख लिया, और ये समीकरणवा के मानवा को यहाँ पे लिख लीजिएगा, 3x प्लस 2y, जो भी रहेगा उसको यहाँ पे ऐसे लिख लीजिएगा। लिख लिए ना, इसी पे आपको लिखना है। लिख लिए के बाद अब रंगेंगे किस तरफ, तो ये समीकरण का चिन्ह ये है, यही ना इसका रेखा है। तो अब देखिए ये इस पर ये सिंबल है, ये नीचे पर यहाँ पे ये सिंबल है ना, नीचे पर, तो ये लाइन को हम लोग नीचे पर इसको रंगेंगे। ठीक है, तो इसे आप ऐसे नीचे पर लाइए, इसे आपको रंगने आपको बुझाया ना, बस यही मेन खेला है। बोलिए ये नीचे पर है, ये नीचे पर समीकरण को हल किए हैं, तो इसका रेखा ये है, तो नीचे पर रंगेंगे, बिल्कुल ही आपको बुझा रहा होगा। और फिर अब ये इसका ये समीकरण का ये चिन्ह है, तो इससे रंगेंगे किस पर, तो अब देखेंगे यहाँ पे नीचे पर है, तो इसको भी नीचे ही पर, इस ऐसे ही इसको नीचे पर रंगेंगे। ठीक है, यही ना है, तो इसको भी हम इसे नीचे ही पर रंगेंगे। रंगने वाला खेला खत्म हुआ ना। अब देखिएगा कौन एरिया दोनों जगह एक साथ मिल रहा है, इसका भी चिन्ह और इसका भी जो चिन्ह खींचे हैं तो रंगे हैं ना, कौन एक साथ ही आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो एरिया है ना, इस एरिया में इतना एरिया में देखिए, इसका भी आके यहाँ पे मिला है, इसका भी यहाँ पे मिला है, सब इसमें मिल रहा है, यहाँ पे नहीं ना मिल रहा है, तो अब इसमें सब मिल रहा है। तो यही एरिया को ऐसे क्या कीजिएगा मेरे भाई, ऐसे रंग दीजिएगा। बोलिए रंगने वाला बुझाए ना, इसी एरिया को आपको रंग देना है। रंगने के बाद अब बताइए, देखिएगा ये एरिया, इस एरिया में कौन कौन बिंदु आ रहा है, तो एगो ये बिंदु आ रहा है, एगो ये आ रहा है, एगो यहाँ पे आ रहा है, एगो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इस एरिया का नाम अपने से बैठा लीजिएगा। यहाँ पे मूल बिंदु क्या होता है, 0 0 होता है, तो ये 0 0 हो जाएगा। अब इस बिंदु का नाम हम बी देते हैं, अब बी का मान क्या है, 4 0 है। ठीक है, 4 0 बी का। अब यहाँ पे ये जो काटा ना हमें मालूम नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे मालूम करेंगे, यहाँ पे हम मान लेते हैं 2 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले x जो काटेगा ना उसके सामने देखिएगा 2 है ना, तो x का मान 2 आ जाएगा। अब y में आपको देखना है, मान लीजिए y में ये है, यहाँ पे 3 ले लेते हैं, और y में क्या है, 3 है। जब ग्राफ पर ये लिखिएगा ना मेरे भाई, बनाइएगा तो ये बढ़िया से एकदम बैठ जाता है। ठीक है, सामने सामने कटेगा, जो कटेगा वो बुझाएगा। सबसे पहले x का मान 2 और y का मान लीजिए कि यहाँ पे 3 है, तो y का ये 3 मान 3 हो जाएगा। यानी इस बिंदु का नाम यहाँ पे a b ऐसा मान लेते हैं, c बिंदु का मान c बिंदु का ये c बिंदु 3 और 2 3 है। अब इसे मान लेते हैं d, डी क्या है, 0 4 है, बिल्कुल ये 0 4 0 4।
जब ये ग्राफ पे बनाइएगा तो ये सब बेटर तरीका से बनता है, ठीक है। बिल्कुल बोलिए, इतना बात आपको बुझाए, एरिया रंगने आया कि नहीं। जोन एरिया रंगेंगे उस एरिया को देखिएगा बिंदु कौन कौन है। तो एगो ई बिंदु है, एगो ई बिंदु है, एगो काट रहा है ये, एगो ई है जो काट रहा है, उसको कैसे लिखिएगा, सबसे पहले एक्स का मान तब फिर वाई का मान। इतना काम करने आएगा कि नहीं, बिल्कुल इतना आपको करने चल आएगा। जब इतना आपको करने चल आएगा, 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजीली तरीका से आपको हल करने चल आएगा। बिल्कुल इतना आपको बात बुझा रहा होगा, ठीक है। जब ऐसे ग्राफ पे जब भी आपको बना लिए समीकरण को हल 1 2 लिखे, फिर समीकरण के 1 2 लिखने के बाद एक्स वाई का मान निकालिए, एक्स वाई का मान निकालकर ग्राफ बनाकर ग्राफ पे बैठा लिए। ग्राफ पे बैठाने के बाद अब यहाँ पे ऐसे एक डाबा बारका चुकी ऐसे बनाइएगा, ऐसे बारका चुकी एक डाबा बनाइएगा। अब इसका काम है, अब यहाँ पे रखिएगा जेड बराबर, ये जो है समीकरण दिया गया है ना, इस समीकरण को यहाँ पे लिख लीजिएगा 3x प्लस 3 और y है, ये समीकरण को लिख लीजिएगा। और यहाँ पे कौन लिखे, चाहे मूल बिंदु लिखिए, चाहे बिंदु लिखिए, यहाँ पे बिंदु, यहाँ पे लिखिएगा बिंदु, ठीक है। यहाँ पे x और यहाँ पे y लिखिएगा, ठीक है। x y का मान अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यहाँ पे ऐसे का सिंबल ऐसे आप दीजिएगा। देखिए सबसे पहले ए का, यानी ए क्या है, मूल बिंदु है, तो ए में x का मान 0, y का मान क्या है 0। और बी में देखिए, बी में x का मान 4 और y का मान क्या है, यहाँ पे y का मान 0 है। अब सी में देखिए x का मान 2 और y का मान क्या है 3, तो ये बिंदुआ में लिखेगा, बिंदु में आपको लिखना है। फिर अब डी में x का मान 0 और y का मान क्या है 4, तो अब 4 यहाँ पे लिख लिए। अब इसमें x के जगह पे एक बार 0, y के जगह पे 0 यहाँ पे पुट करिएगा, तो यहाँ पे देखिए x के जगह पे हम एक बार 0 पुट किए और प्लस, और y के जगह पे हम 0 पुट करेंगे, तो z बराबर कितना निकल के चला आएगा 0 हो जाएगा, यानी z का मान कितना निकल के चला आएगा 0। और फिर अब इसी तरह यहाँ पे इसे हल किए हैं, तो ठीक है, यहाँ पे z बराबर क्या निकल के आया है 0। और फिर x के स्थान पे एक बार आप 0 यहाँ पे 4 रखिएगा, फिर x के स्थान पे एक बार हम लोग यहाँ पे y के स्थान पे, सॉरी मेरे भाई, 0 रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए y का मान हम 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो गया, x का मान यहाँ पे 4 रखेंगे तो चरती है क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, माइनस ये 12 हो जाएगा। बिल्कुल ये बुझा गया होगा। फिर यहाँ पे देखिए x का मान एक बार 2 रखेंगे, एक बार y का मान 3 रखेंगे, तो x का मान 2 रखेंगे तो ये 3 दूना क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए -3 दूना 6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, प्लस और y का मान 3 रखेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, घटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा। z बराबर क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे 3 निकल के आ जाएगा। फिर अब x के स्थान पे एक बार 0 रखेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, y का मान इसमें 4 रखेंगे तो चरती क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। बोले इतना आपको बुझाया कि नहीं, बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा। जब इतना बात आपको बुझा गया, इतना जैसे बना लीजिएगा, तो अब देखिएगा, अब यहाँ पे इसका काम आया। अब क्या पूछा गया है, न्यूनतमीकरण पूछा गया है कि अधिकतमीकरण पूछा गया है। न्यूनतमीकरण पूछा गया है, यानी सबसे कम, तो सबसे कम ये ना है, सबसे कम -12 ना है। अब कहिए कि भैया 0 नहीं है सबसे बड़ा, 0 कैसे है मेरे भाई सबसे बड़ा, 0 इसमें -12 से कैसे बड़ा है, ये माइनस में है, ये 0 प्लस में है, तो इसमें सबसे छोटा क्या है -12 है, ठीक है। बिल्कुल ये आप जान रहे होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेगा बिंदु 4 0 पे -12 न्यूनतमीकरण है, और अगर यहीं पे अधिकतमीकरण कहेगा तो ये 12 पर अधिकतमीकरण हो जाता, और इसका बिंदु क्या होता है 0 4 होता। बिल्कुल, तो अब यहाँ पे ऐसे बातों को लिख लीजिएगा, यहाँ पे जैसे मन करे वैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे भी लिख लीजिए, 4 बिंदु, यहाँ पे लिख लीजिए बिंदु, यहाँ पे बिंदु 4 0 पे 4 0, बिंदु 4 0 पर -12 न्यूनतमीकरण है। बोलिए बुझाया कि नहीं, बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। और यहीं पर अधिकतमीकरण दिया जाता, तो यहाँ पे बिंदु 0 4 पे
12 अधिकतमीकरण है, बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा। चलिए ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, हो सकता है इस साल आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूनतमीकरण पर सेम यही डाटा अब बैठा कर यही सेम आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। नहीं तो कोई भी पूछे अब तो बिल्कुल आप बना लीजिएगा, 2 से 4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए इस प्रकार के प्रश्न को बनाकर, अब बिल्कुल आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में। कोई भी दिक्कत होता है तो इस वीडियो के कमेंट में हमें आप बता दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में।